हाय वर्गोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। Messages for Virgos from 21st to 31st of October 2024। लव मैसेजेस दें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। कन्या राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 21 से 31 ऑफ अक्टूबर 2024। कन्या राशि यानी वर्गो फ्रॉम 21 टू 31 ऑफ अक्टूबर 2024। Clarify Seven of Wands. Clarify Seven of Wands. Clarify Tower. Clarify Tower. Clarify Ace of Swords. Clarify Ace of Swords. Clarify Fool. Clarify Fool. Clarify Queen of Cups. Clarify Queen of Cups. ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स की। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब गिविंग नेचर की होती है, ठीक है। आप नर्चरिंग हैं, आप मदरली फीलिंग वाली पर्सन हैं कि अगर किसी को आप प्यार करते हैं तो आप अनकंडीशनल करती हैं, ठीक है। आपका मतलब नहीं होता कि वापस से मिलना है या नहीं मिलना है, बस करते हैं तो करते हैं अनकंडीशनल। बट यहाँ पे जो आपके पर्सन थे उन्होंने आपको रिकग्नाइज नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, आपके प्यार की कदर नहीं की पहले। तो अब वो इंसान वापस से आके आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पे डिवाइन जस्टिस भी है क्योंकि ऊपर वाला बैठ के देख रहा है ना कि आप तो दिए जा रही हैं, करे जा रही हैं, आपने काफ़ी दिया है इस इंसान को, आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे डिवाइन जस्टिस होगी और इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल होगा आपके साथ, ठीक है। दो आए हैं, देखो तराजू, यहाँ पे भी एक तराजू है, यहाँ पे भी एक तराजू है। तो अगर वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, आप तो इमोशंस आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो आपको किसी से पैसे की कोई उम्मीद नहीं है, प्यार ही चाहिए। तो आप देती हैं जितना प्यार उतना कम से कम वापस मिले, रिटर्न मिले, इतनी ही उम्मीद है आपको। तो वो भी नहीं मिला, तो अब आपको मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है, ठीक है। बिल्कुल मिलेगा, रिटर्न है। एंड अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करती हैं, आपका हार्ट ब्रेक चल रहा है, पेन में है, रात को भी रो रही हैं और दिन में भी रो ही रही हैं क्योंकि यहाँ सैड एनर्जी आई है, मून आया है, बिट्रेल है, यहाँ पे धोखा मिला है, डिसेप्शन हुआ है, झूठ बोला गया है। यहाँ पे आपको सच्चाई नहीं पता, आपको सच जानना है। सच्चाई ये है कि इस इंसान का पैशन ख़त्म हो गया था, ये और भी जगह इन्वॉल्व हो गया था,
क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स क्या करता है, बहुत जगह इसके फिज़िकल रिलेशन होते हैं। तो इसका आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन ख़त्म हो गया था, इसलिए इसने नो कांटेक्ट कह लो या ब्रेकअप कह लो, ये आपसे कर लिया था। और ये रिलेशनशिप टॉक्सिक भी था क्योंकि ये कंट्रोलिंग नेचर का है। इसका नेचर ऐसा है कि ये बहुत गुस्सा भी करता है, इसको तेज़ गुस्सा आ जाता है। अभी आप बिल्कुल थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहती हैं, आप खुश रहना चाहती हैं, आपको इस सैड एनर्जी से निकलना है। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत वेट कर लिया, थक गई हैं आप वेट करते करते, गार्डेड हैं, फ़िलहाल आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। प्रकृति कह रही है अब अपने पे ध्यान दो, अब और चीज़ें मत सोचो, आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे खुशियाँ हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यहाँ पे फूल आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करेगा जो कि आपको कमिटमेंट देगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक नई शुरुआत होगी जिसके लिए आप रेडी भी नहीं हैं, बट आप गो फॉर इट वाली हालत में होंगे कि ठीक है अब आया है इधर नए से प्रपोजल, तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आपको अपनी सैड एनर्जी से बाहर निकलना है। तो आप इस इंसान का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी और यहाँ एक न्यू बिगनिंग होगी जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली है। स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में। बहुत से लोगों के लिए शादी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो हो सकता है आपको कोई शादी का प्रपोजल आ जाए जिसे आप जानती भी नहीं हैं, बट आप आंख बंद करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और ये लॉयल भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखो डॉग है ना, और ये एक रिस्क है, तो आप रिस्क लेंगी और आप आगे बढ़ेंगी। ये शादी में आप हाँ करने वाली हैं, इस प्रपोजल को आप हाँ करने वाली हैं और बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये संपन्न घर है, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यस, बिल्कुल रेडी हैं आप आगे बढ़ने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्टक सिचुएशन से निकलेंगी और शादी ही है ये हायरोफेंट, आपको शादी का प्रपोजल आएगा और इस नए इंसान से आपकी शादी होगी, ठीक है। ये भी अलायंस भगवान ने बनाया है, तो ये डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा। और अगर ये शादी का प्रपोजल नहीं है तो जो भी इंसान इस समय आपको अप्रोच करेगा ना इन 10 दिनों में, उसी से आपकी शादी होगी आगे जाके। और ये जहाँ तक है शादी या फिर लॉन्ग टर्म का रिलेशन आपका दिसंबर जैन फेब, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स दिसंबर जैन फेब के होते हैं। अभी के लिए प्रपोजल आएगा, फूल है तो प्रपोजल आएगा, आई लव यू बोला जाएगा, तो आप हाँ करेंगी। आप हाँ करेंगी तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा और शादी का कमिटमेंट और शादी की बातें दिसंबर में होंगी, ठीक है। ये जो पास्ट रिलेशन है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप हील्ड नहीं हैं, आपको इसने दुख बहुत दिया है, पेन बहुत है। पेन से निकलने के लिए नया इंसान आएगा, यस, क्योंकि वो तो गया, वो उसको आपसे कोई अब फिजिकल अट्रैक्शन रहा नहीं था, वो सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखता है, इमोशनल नहीं, ठीक है वर्गोस। तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।